पूजा करते समय मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठें तब आपको अपने बाएं हाथ की हथेली पर अपने दाहिने हाथ को रख लेना चाहिए। जब आप अपने नाभि के पास इस प्रकार अपने हाथ को रख लेते हैं तो आपकी ऊर्जा सहज ही ऊर्ध्वगामी होती है। एक ये मुद्रा है। नाभि के पास अपने हाथों को जब हम अपनी बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ को यूं रखते हैं तो ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। एक वज्र मुद्रा है। जब कोई ब्रह्मचारी होकर के और साधना करता है, ध्यान करता है, तब उसे वज्र मुद्रा लगानी चाहिए। अपनी उंगलियों को इस प्रकार फंसाकर अपने अंगुष्ठ को जोड़कर इस प्रकार अपनी नाभि के पास रख ले तो ये मुद्रा वज्र मुद्रा के, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये मुद्रा वज्र मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार वज्र मुद्रा में ध्यान लगाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कई बार विपरीत परिस्थिति आती हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि संसार में मैं हार रहा हूँ, सत्य हार रहा है, कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो भगवती भद्रकाली का ध्यान करके हमें शक्ति मुद्रा लगानी चाहिए। अपने बाएं हाथ की हथेली पर अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार हम रखते हैं तो ये जो मुद्रा है, जैसे ये हथेली को मुट्ठी को इस प्रकार लगाया तो ये वाली जो रेखा है इस पर हमारे ये चारों पोरुए आते हैं। ये जो रेखा है ये विशेष रूप से हृदय की रेखा कही जाती है। ये जो पोरुए हैं इन पोरुओं में चक्र होते हैं, शंख और चक्र होता है। जब इन पोरुओं का जो इंद्र है वो हृदय मुद्रा से स्पर्श होता है तो इस प्रकार ये जो मुष्टिका लगती है और यहाँ पर हम एक हाथ की जो हृदय मुद्रा खत्म हो रही है तथा दूसरे हाथ की हृदय मुद्रा बृहस्पति चक्र पर है। यहाँ पर जब हम इस प्रकार स्पर्श कराते हैं और अंगुष्ठ को नाभि के ऊपर होके ले लेते हैं तो ये मुद्रा शक्ति मुद्रा कहलाती है। कभी भी मनुष्य शक्ति मुद्रा में माँ भद्रकाली का ध्यान करके जगदम्बा को पुकारे तो सहज ही कितनी भी बड़ी शत्रुओं की सेना हो जिससे वो घिर गया है, माँ भगवती सत्य की रक्षा करने के लिए उसका साथ देती हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही एक मुद्रा है जिसे कमल मुद्रा, श्री मुद्रा भी बोलते हैं। अपने हाथों को इस प्रकार रखा। ये जो कन्नी उंगली है यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। ये वाली जो कन्नी उंगली है इसको इस प्रकार कमल के पुष्प की तरह बनाया। कई बार लोग बनाते तो यहाँ पे गैप कर देते हैं, यहाँ पे गैप नहीं करना है। इसको जोड़कर इस प्रकार ये जो मुद्रा बनाते हैं इसको नाभि के पास नहीं हृदय चक्र के पास रखते हैं। जब हम हृदय चक्र के पास इस प्रकार अंगुष्ठ को जोड़कर रखते हैं और ये जो मुद्रा बनाते हैं और इसके बाद अगर हम श्री लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं तो उस मनुष्य के जीवन में अभाव कभी नहीं हो सकता है। ये एक मुद्रा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री मुद्रा, शक्ति मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में ये जो सबसे पहली उंगली है और अंगुष्ठ को इस प्रकार स्पर्श कराया जाता है। दिखाओ, ऐसे ऊपर नहीं चढ़ाना है, पूर्व। हाँ, ये जो मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। जितने सहज आप होंगे, अहंकार मुक्त होंगे, उतनी ही ये मुद्राएं आपके जीवन में काम करेंगी। जब कभी हम अपने जीवन में कहीं सत्य की खोजी बनते हैं तब तत्व, मुद्रा और तन्मात्रा ये तीनों हमारा साथ निभाते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन तीनों को भली प्रकार जानना चाहिए, तत्व को, मुद्रा को और तन्मात्राओं को, जिसको साधना करनी है।
जिसे आत्मा तक की यात्रा करनी है, उसको इसे जानना चाहिए।